हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने ऑयलर्स मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि उसका मॉडिफाइड ऑयलर मतलब कि उसका मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है, मतलब कि क्या उसमें मॉडिफाइड करके हम ऑयलर्स मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन टेलर सीरीज मेथड हो, ऑयलर्स मेथड हो या मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का वो सेम ही रहेगा। वहां पर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको कौन सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाकी कोई भी एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का हो वो कोई भी मेथड से सॉल्व हो सकता है। ऑर्डिनरी की जितनी भी मेथड पढ़ी, फर्स्ट हमने टेलर सीरीज पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑयलर्स मेथड, देन हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। तो ये एक चीज याद रखनी है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का इक्वेशन हो तो वो कोई भी मेथड से सॉल्व हो सकता है, पर अगर वहां पर कुछ स्पेसिफाई किया है कि आपको यही मेथड से सॉल्व करना है तो कंपलसरी वहां पर वही मेथड हमें अप्लाई करनी है। तो देखते हैं कि मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड क्या है। In the modified Euler's method, y1 of 0, y1 of 0 का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट जो है is first calculated from the Euler's method। अगर Euler's method का फॉर्मूला देखने जाए तो वो शुरू ही यहां से होता है कि y1 of 0। अब मेथड y1 of 0 is equal to, उसका फॉर्मूला है y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। मतलब कि ऑयलर्स मेथड का भी फॉर्मूला यही था, पर यहाँ पर डिफाइन ये किया गया है कि y1 of 0। ऑयलर्स मेथड और मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड का फर्स्ट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड जो है सिर्फ उसका एक ही फॉर्मूला है, पर अगर हम मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में जाते हैं तो वहां पर y1 of 0 जो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो यही रहेगी y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। पर इसको आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसका जो सेकेंड टर्म आएगा वो क्या होगा y1 of 1। मतलब कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो y1 of 0 है, सेकेंड जो है वो क्या है y1 of 1। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, y0 प्लस h by 2 फंक्शन ऑफ x0 y0। फंक्शन ऑफ x0 y0 का मीनिंग ऑयलर्स मेथड में भी समझाया था कि x की जगह x0 पुट करना है, y की जगह y0 कहां पर पुट करना है, तो जो आपका फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है वहां पर, प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 of 0। पहले तो फंक्शन लिखा है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है ना वहां पर ही वो वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है, तो x की जगह x1 पुट करना है, y की जगह y1 of 0, मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू हमें मिली वही वहां पर हमें पुट करनी है। वैसे ही आगे बढ़ना है, y1 of 2 जो उसका थर्ड फॉर्मूला बनेगा y0 प्लस h by 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 of 1। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस कहां पर आया, तो जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है उसी को कंसीडर किया है। y1 of 1 में हमें किसको कंसीडर किया है, y1 of 0 जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही थी। सेम चीज y1 of 2 में क्या किया है, जो लेटेस्ट वैल्यू मिली y1 of 1। तो वैसे ही इसका फोर्थ फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, y1 of 3 y0 प्लस h by 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 of 2। मतलब कि ये जो हमें लेटेस्ट वैल्यू मिल रही थी, तो ये चलती ही जाएगी। इन जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, y1 of n प्लस 1। मतलब कि n की जगह मैं पहले 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, ऐसे ही वो वैल्यू मिलती जाएगी। इज इक्वल टू y0 प्लस h by 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 फंक्शन ऑफ x1 y1 of n। मतलब कि इसके पहले की जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है वही हमें पुट करते जाना है। तो ये कहां तक चलता रहेगा, ये जो मेथड है ये फॉर्मूलाज तो चलता ही रहेगा, हम जितनी भी वैल्यूज फाइंड करें इन्फिनिटी तक। तो जब तक दोनों वैल्यूज मतलब कि y1 of 1 y1 of 2 या तो y1 of 2 या y1 of 3 या तो y1 of 3 या y1 of 4, जब तक वैल्यूज सेम नहीं आ जाती तब तक उसको कंपलसरी कैलकुलेट करते जाना है। मतलब कि ये हमने पहले भी देखा था, आपको शायद बाइसेक्शन मेथड पता हो या फिर उसमें
न्यूटन रैप्सन मेथड हमने सॉल्व किया था, सेकेंड मेथड सॉल्व किया था, तो वो फॉल्स पोजीशन मेथड, वहां पर हम कब तक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जब तक हमें वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन, हमारे आंसर्स जो है वो जब तक सेम नहीं मिल जाते तब तक उसको कैलकुलेट करते थे। तो सेम चीज यहाँ पर यही करना है, जब तक इन दोनों के आंसर या ये टर्म y1 of 1, y1 of 2 ये सेम मिल जाए, या तो y1 of 2 या y1 of 3, जब तक सेम वैल्यूज ऊपर नीचे नहीं मिल जाती आंसर में तब तक उसको कैलकुलेट करते जाना है। अब दूसरी चीज है कि नाउ y2 of 0 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑयलर्स मेथड। सिर्फ यहाँ पर ये चीज नहीं है कि आपको y1 of 0 फाइंड करना है, मतलब कि y1, अब आपको y2 of 0 भी फाइंड करना पड़ सकता है। ये सिर्फ y1 की बात चल रही थी कि y1 of 0, y1 of 1, y1 of 2। अब जब हम चेक कर रहे हैं सेकंड, तो y2 of 0 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑयलर्स मेथड। तो ऐसा क्यों, सेकंड टाइम हमें क्यों फाइंड करना पड़ रहा है? तो टेलर सीरीज मेथड देखा या ऑयलर्स मेथड, वहां पर हमने ये चेक किया था कि टेलर सीरीज मेथड हमें कितनी बार अप्लाई करनी है। तो अगर 2 बार अप्लाई करनी है तो टेलर सीरीज मेथड में सिर्फ वैल्यू क्या चेंज होती थी कि y0 की जगह y1 हम लेते थे। सेम चीज ऑयलर्स मेथड में भी हम जो ये फॉर्मूला था वहां पर y0 की जगह y1, y2, y3 वैसे ही करके फॉर्मूलाज अप्लाई करते थे। वो हमें 4 बार भी अप्लाई करना पड़ सकता था, 5 बार भी अप्लाई करना पड़ सकता था। तो यहाँ पर आप जब एक बार अप्लाई करो, ये सारे फॉर्मूलाज आप अप्लाई करो, इसका मतलब मेथड सिर्फ एक ही बार अप्लाई हुई है। जब आप सेकेंड टाइम अप्लाई करोगे तो उसके फॉर्मूला ये चेंज हो गए। क्या चेंजेस हो रहा है? तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि y2 of 0 y0 की जगह हो गया y1, x0 y0 की जगह हो गया x1 y1। सेम चीज फॉर्मूला y2 of 1, y2 of 1, y0 की जगह y1, h by 2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 of 0, मतलब कि ये जो लेटेस्ट वैल्यू मिली थी यहाँ पर y1 of 0। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो है वो सारे y1 ही है, फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ y1 of 0, y1 of 1, y1 of 2, तो ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जब आप सेकेंड टाइम फाइंड कर रहे हो तो y2 of 0, y2 of 1, y2 of 2 वैसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ये डिसाइड होता है कि हमारा x क्या दिया है, मतलब कि अब टू कहां तक हमें फाइंड करना है, वहां से हमें पता चलता है कि हम टेलर सीरीज कितनी बार अप्लाई करेंगे, ऑयलर्स मेथड कितनी बार अप्लाई करेंगे, या फिर मॉडिफाइड ऑयलर्स अप्लाई करेंगे, कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हो, वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड यहाँ पर समझ में आई है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल क्या है। Determine the value of y की वैल्यू फाइंड करनी है when x is equal to 0.1। x की वैल्यू 0.1 दी है तब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कितने डेसिमल तक जाना है, तो 4 डेसिमल प्लेस बाय टेकिंग h is equal to 0.05। h की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है 0.05। गिवन दैट y0 of 1, इनिशियल कंडीशंस आ गई कि x0 की वैल्यू 0 कंसीडर करो, y0 की वैल्यू 1 कंसीडर करो, एंड dy by dx is equal to x square plus y। फंक्शन दिया है x square plus y। तो यहाँ पर एक बार स्पेसिफाई नहीं किया है कि मॉडिफाइड ऑयलर से हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट आप देखने जाओ तो टेलर सीरीज वाला भी हो सकता है, ऑयलर्स मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या मॉडिफाइड ऑयलर से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यही चीज समझा रही हूँ कि क्वेश्चन फॉर्मेट तीनों मेथड या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब में क्वेश्चन फॉर्मेट सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप ये मेथड से उसको सॉल्व करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तब उसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन। अब पहले तो गिवन क्या वैल्यूज है पता, हम मॉडिफाइड ऑयलर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार अप्लाई करना है, कहां तक अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई है वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन वैल्यूज है। फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल कंडीशन x0 0, y0 1, ये हर बार हम जैसे इनिशियल कंडीशन और x अलग दिया जाता है वो हमें पता ही है, तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई x0 और y0। h दिया है 0.05,
x हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0.1। तो हम चेक करते हैं कि हमें कहाँ तक कितनी वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू या फिर h इज इक्वल टू भी हम फाइंड कर सकते हैं उसको। x अगर ये कितनी बार अप्लाई करना है वो हम कैसे फाइंड करते थे, x इज इक्वल टू x0 प्लस h। x0 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 0 प्लस h की वैल्यू 0.05। तो ये क्या होगा 0.05। तो इसका मतलब तो मुझे कहां तक फाइंड करना है, 0.1 तक फाइंड करना है। पर जब मैं x पहली बार फाइंड कर रही हूँ, x इसको नाम दे देते हैं x1, तो x1 की वैल्यू क्या मिल रही है 0.05। मतलब कि y1 ऑफ x1 में फाइंड कर रही हूँ तो वो किसके लिए मिलेगा 0.05 के लिए। वैसे ही हम सेकेंड टाइम चेक करें, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब मुझे 2 बार मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। जब फर्स्ट टाइम फाइंड करेंगे वो 0.05 के लिए मिलेगा, सेकेंड टाइम फाइंड करेंगे वो 0.1 के लिए। तो ये हर बार ऐसे ही आपको चेक करना है कि आपको ये मेथड कितनी बार अप्लाई करनी है। ये जहां तक हमें जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल जाती उतनी टाइम से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा x1 क्या बनेगा 0.05। तो x1 इज इक्वल टू 0.05। तो ये वैल्यूज हमारी गिवन है, मतलब कि हम जो फर्स्ट टाइम ये वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं। तो अब वैल्यूज दे दी गई है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x0 y0 सभी जगह पर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले ही फंक्शन ऑफ x0 y0 फाइंड कर लेना है। फंक्शन ऑफ x0, अच्छा जैसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, dy बाई dx फंक्शन जो है dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। फंक्शन ऑफ x0 y0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू 1, मतलब फंक्शन ऑफ 0 1 इज इक्वल टू फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है फंक्शन ऑफ x0। अब ये सभी जगह पर जरूरत है इसीलिए हमने इसको पहले फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू 1 प्लस h 0.05। फंक्शन ऑफ x0 y0 डायरेक्टली फाइंड कर लिया है, तो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 1.05। इसको मल्टीप्लाई करो, यही रहेगा 1 प्लस 0.05 1.05। ये इसका y1 ऑफ 0 का आंसर मिला। वैसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है, y1 ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, y0 प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 ऑफ 0, मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है। चलो y0 की वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस h 0.05 बाई 2। ध्यान रखना वैल्यूज यहाँ पर कैसे मैं पुट कर रही हूँ, फंक्शन ऑफ x0 y0 जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया हर बार, तो वही पुट कर देना है 1 प्लस, अब यहाँ पर हमें पहले तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। फंक्शन ऑफ x1 हमने यहाँ पर फाइंड किया था 0.05 कॉमा y1 ऑफ 0 मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है 1.05। ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कॉमा बीच में कॉमा की साइन है, यहाँ पर फंक्शन है, मतलब कि फंक्शन में x की जगह 0.05 पुट करो और y की जगह 1.05। तो क्या है फंक्शन 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस फंक्शन है हमारा x स्क्वायर प्लस
y, तो एक्स स्क्वायर की जगह 0.05 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1.05। तो ये फंक्शन में हमने यहां पर वैल्यूज पुट की है। फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 0.05 होल स्क्वायर प्लस 1.05 एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एक्स की वैल्यू पुट की है, ये वाई की वैल्यू पुट की है। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें। यहाँ पर अभी आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर करके इसका एडिशन करना है, +1 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 2 +1। तो ये जो आंसर आ रहा है, अब हमें 4 डेसिमल बोला है करेक्ट, मतलब कि पॉइंट के पीछे हम वैसे भी हर बार 4 डेसिमल कंसीडर करके ही चलते हैं। तो इसका जो आंसर मिल रहा है 1.0513। तो अब हमें ये चेक कर लेना है कि y1 of 0 और y1 of 1 अगर सेम आ रहा है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 1.05 यहाँ तक सेम आ रहा है, पर 13 यहाँ पर हमें 2 डेसिमल नहीं बोला है। अगर 2 डेसिमल बोला होता तो हमारा आंसर वैसे आ रहा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब यही आंसर बन जाता। पर हमें बोला है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर तो पीछे की 2 डिजिट ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। y2 of 2 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, सॉरी y1 of 2 ये y1 ही चल रहा है हमारा। y1 of 2 इज इक्वल टू y0 प्लस h by 2 इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1, y1 of 1, मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है उसी को कंसीडर करना है। फंक्शन ऑफ x1, y1 of 1 वैल्यूज पुट करते हैं। y0 जो लेटेस्ट मतलब है इनिशियल कंडीशन 1 प्लस h 0.05 डिवाइड बाई 2 इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0 जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया है 1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन अभी एज इट इज रहने दे रही हूँ। फंक्शन ऑफ x1 0.05 कॉमा y1 of 1 लेटेस्ट वैल्यू 1.0513। अभी मैंने फंक्शन नहीं हटाया है, सिर्फ x और y की वैल्यू वहां पर मैंने पुट की है। अब हम फंक्शन में x और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2 1 प्लस फंक्शन x स्क्वायर प्लस y, तो x की वैल्यू क्या है 0.05 होल स्क्वायर प्लस y 1.0513। अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर मिल रहा है वो है 1.0513। तो वापस चेक करो y1 of 1 एंड y1 of 2। तो y1 of 1 क्या मिल रहा है 1.0513, y1 of 2 क्या मिल रहा है 1.0513। इसका मतलब हमें जो करेक्ट टू 4 डेसिमल मिला था वो यहाँ पर हमें मिल चुका है सेम। तो अब हमें आगे y1 of 3 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पर सेम आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगी। पर ये जो आंसर मिला वो किसके लिए मिला x1, मतलब कि 0.05 के लिए मिला। हमें तो किसके लिए फाइंड करना था 0.1 के लिए। इसका मतलब अभी भी मुझे दोबारा मतलब सेकेंड टाइम मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। सिंस द वैल्यूज ऑफ y1 of 1 and y1 of 2 are equal। तो वैल्यूज लिख देते हैं किसके लिए मिली हमें y1 is equal to y of 0.05 is equal to 1.0513, मतलब कि ये मिला हमें 0.05 के लिए। सेकेंड टाइम
अप्लाई करते हैं, क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। सेम अगर हम दोबारा फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं मॉडिफाइड, तो क्या होगा, y2 ऑफ 0 y1, मतलब कि किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x1 और y1। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x0 y0, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, x1 और y1। x1 क्या होगा, जिसके लिए हमने ये पूरा फाइंड किया है 0.05, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x1 0.05, y1 मतलब कि हमें जो लेटेस्ट मिला है वही हमारा y1 बन जाएगा 1.0513। h सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, 0.05। वैल्यूज मिल गई, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1। यहाँ पर जैसे हमने पहले ही f ऑफ फंक्शन ऑफ x0 y0 फाइंड कर लिया था, वैसे ही यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 y1 फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 0.05, y1 की वैल्यू है 1.0513 इज इक्वल टू फंक्शन सेम रहेगा, क्वेश्चन एक ही है, x स्क्वायर प्लस y 0.05 होल स्क्वायर प्लस y मतलब कि 1.0513। तो इसका जो आंसर मिल रहा है स्क्वायर करने के बाद 1.0538, ये मिल गया हमें फंक्शन ऑफ x1 y1। ये ऑलरेडी फाइंड कर दिया क्योंकि ये हर एक स्टेप में हमें जरूरत है इसकी, तो ये ऑलरेडी पहले से हमने डिफाइन कर दिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला y2 ऑफ 0, क्यों, क्योंकि ये y1 के लिए हमने पूरा फाइंड कर दिया, अब हम सेकेंड टाइम y2 के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे थे x0 y0, तो सेकेंड टाइम क्या आ जाएगा हमारा x1 y1 इज इक्वल टू y1 जो भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था 1.0513 प्लस h 0.05 इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 1.0538। इसका आंसर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के आंसर मिल रहा है 1.1040। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y2, मतलब कि y2 के लिए जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या होगा, y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू y1, ये हम इसके ऊपर से भी बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, सिर्फ ये वैल्यू हर बार आपकी चेंज होती है, मतलब कि जो लेटेस्ट मिल रही है उसी को कंसीडर करते जाए। y1 प्लस h by 2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 की जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ, यहाँ पर x1 y1 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 y2 ऑफ 0। यहाँ पर आप देख सकते हो x2 y2 ऑफ 0, ये x1 y1 रहेगा, यहाँ पर लेटेस्ट जो फाइंड करते जा रहे हैं y2, तो x2 और y2 रहेगा। ये फॉर्मूलाज यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूज कर दिए हैं, तो आप एक बार फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं अभी रफ कर रही हूँ ये। वैल्यूज पुट करते हैं, y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू y1 जो है 1.0513 प्लस h by 2 0.05 डिवाइड बाय 2, फंक्शन ऑफ x1 y1
ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है 1.0538, 1.0538 यहाँ पर जो हमने फाइंड किया था, प्लस फंक्शन ऑफ x2, y2 प्लस फंक्शन ऑफ x2 के यहाँ पर हमने इस मतलब कि हम जब x2 फाइंड कर रहे हैं, ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं 0.1 के लिए, तो ये यहाँ पर ही हमारा समझाया था कि x2 आप कैसे फाइंड करोगे, x1 प्लस h 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1, तो x2 हमारा बनेगा यहाँ पर 0.1, तो x2 की जगह 0.1 कॉमा y2 ऑफ 0, तो लेटेस्ट वैल्यू मिली है 1.1040, अब फंक्शन में वैल्यू पुट कर दे 1.0513, 0.05 डिवाइड बाय 2, 1.0538 प्लस फंक्शन x2 प्लस y, x की जगह 0.1 पुट करो, y की जगह 1.1040, तो 0.1 होल स्क्वायर प्लस 1.1040, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिया है, x2 y फंक्शन हटा दिया है, अब इसको सॉल्व कर देना है कैलसी में। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, इसमें कैलसी का ही आपको यूज करना रहेगा, तो इसका जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 1.1055। तो अब y2 ऑफ 0 और y2 ऑफ 1 को कंपेयर करो, तो यहाँ पर मिल रहा है 1.1040, 1.1055, सेम डिजिट होने कंपलसरी है, मतलब कि जरूरी है, तो यहाँ पर 40 आ रहा है, यहाँ पर 55 आ रहा है, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना पड़ेगा, y2 ऑफ 2। सेम आंसर नहीं आ जाता तब तक हमें फाइंड करना है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर y1 ऑफ 1 और y1 ऑफ 2 में आंसर सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर भी वो सेम मिल भी सकता है, या फिर एक स्टेप बढ़ भी सकता है, या एक स्टेप कम भी हो सकता है। सपोजिशन यहाँ पर y1 ऑफ 1 और y1 ऑफ 2 में सेम आंसर मिले, तो यहाँ पर काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि y2 ऑफ 0 और y2 ऑफ 1 में ही 2 ही स्टेप में हमारा आंसर सेम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस है। तो ये नहीं ध्यान रखना है कि y1 ऑफ 1 और y1 ऑफ 2 में हमारा आंसर मिल गया, तो जब हम सेकेंड टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमारा आंसर मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें y2 ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, अब यहाँ पर y1 जो लास्ट फॉर्मूला था वहां पर ही वैल्यूज एक चेंज करनी है, h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 जो लेटेस्ट वैल्यू है y2 ऑफ 1, वैल्यूज पुट करो, y1 1.0513 प्लस h 0.05 डिवाइड बाय 2, फंक्शन ऑफ x1 y1 पहले से ही ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो 1.0538 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2, पहले तो फंक्शन एज इट इज रहने दो, x2 की वैल्यू जो हमने जैसे यहाँ पर फाइंड की थी 0.1 y2 ऑफ 1, मतलब कि हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू मिली वही 1.1055। अब फंक्शन को हटाना पड़ेगा, फंक्शन को हटाने के लिए फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। फंक्शन है x² प्लस y, तो x की जगह 0.1 पुट करो, y की जगह 1.1055, 1.0513 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 2, 1.0538 एज इट इज, प्लस x² 0.1 होल स्क्वायर प्लस 1.1055 ब्रैकेट कर दिया हमने, जो x² प्लस y फंक्शन था ये होल ब्रैकेट। अब सीधा इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है 1.1055। अब क्या करना है, चेक करना है y2 ऑफ 1 एंड y2 ऑफ 2, 1.1055, 1.1055,
555, मतलब कि हमें सेम आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन की प्रोसीजर यहाँ पर ही हमें स्टॉप कर देनी है। तो ये आंसर किसके लिए मिला? सिंस द वैल्यूज ऑफ y2 of 1 and y2 of 2 are equal। तो अब ये किसके लिए वैल्यू मिली? x2, मतलब कि y2 of x2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि y2 is equal to y of 0.1 is equal to, क्या आंसर मिल रहा है? 1.1055, मतलब कि ये हमें यहाँ पर सेम आंसर मिल चुका है। हमें किसके लिए फाइंड करना था? y of 0.1 के लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी, जो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब आप पूरा एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर कि कितनी बार अप्लाई करना है, वो आपको यहाँ से ही पता चलेगा। वो टेलर सीरीज मेथड हो, ऑयलर्स मेथड हो या मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड हो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम y1 of 0, अब यहाँ पर 0.2 बार अप्लाई करना था, अदरवाइज यही आपका लास्ट आंसर बन जाता। ये हमने पूरा फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, तो ये कहाँ तक अप्लाई करना है? जब तक सेम वैल्यूज नहीं मिल जाती तब तक ये कंटिन्यू करते जाना है। सेम चीज सेकेंड टाइम में भी जब तक सेम वैल्यूज नहीं मिल जाती तब तक उसको कंटिन्यू करते जाना। हाँ, यहाँ पर ये है कि y1 of 1 और y1 of 2 में आंसर सेम मिल रहा है। सेम चीज हमने सेकेंड टाइम किया ना, तब भी y2 of 1 और y2 of 2 में सेम आंसर मिल रहा है, पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी y2 of 1 या y2 of 0, इन दोनों में ही हमें सेम आंसर मिल सकता है एक बार, और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि y1 of 1 और y1 of 2 तक हमें जाना पड़े। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।